Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the next exercise 1.3 is the question number 1. In the 1.3 the question number 1 is saying that the graph the following. अभी इसका ग्राफ स्केच करना है, इसके सारे के सारे पार्ट इसी तरह होंगे। देखिए हम जानते हैं कि एक सिंपल प्लेन है हमारे पास, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, लेकिन क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करते हैं तो ये इमेजिनरी एक्सिस बन जाता है, ये एक्स नेगेटिव और ये इमेजिनरी नेगेटिव के सेंस में आ जाता है। अब हमें स्केच करना है ग्राफ 2 + 3 आयोटा, दिस इज 0 1 2 3 1 2 3, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। अब हमें जाना है, देखें ये 1 ये 2 एंड 1 2 3, देखें दोनों इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये बनता है 2 और 3 पॉइंट, ये बनता है 2 और 3 पॉइंट। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, ये इस तरह आ जाए हमारे पास, और इसको मैं इस तरह एक ट्रायंगल की शक्ल दे दूँ, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 बनेगा और ये वाला डिस्टेंस बनेगा 3, और इसको हम इस सेंस में लिख सकते हैं, दिस इज़ 2 + 3 आयोटा। और जो शेप हमारे सामने आती है ये वाली शेप, इसको हम बोलते हैं आर्गन डायग्राम, हम इसे बोलते हैं आर्गन डायग्राम। ये हमारे पास आ जाएगी आर्गन डायग्राम। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सारे के सारे पार्ट्स को बड़े आराम से स्केच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि इस क्वेश्चन नंबर 2 लेट z इज इक्वल टू 3 आयोटा -3 आयोटा, और वो कहता है कि हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये हम एक्सरसाइज 1.2 में भी इसके हम सवालात किए थे, z की जगह पे आ जाएगा 1/c, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरह जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट भी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अब इसकी बॉटम में आयोटा है, इसके डिनोमिनेटर में आयोटा है। अब इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम इसके आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके आयोटा से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, दिस इज आयोटा -3। हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर है वो हमारे पास -1 के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास -1 आ जाएगा, और ये आएगा दिस इज आयोटा, और ये -3, तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा, ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इसी तरह से हैं। एक आध पार्ट और देख लेते हैं, और अगर हम और पार्ट देखें लेट 1 - 2 आयोटा, जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1/z इज इक्वल टू 1/1 - 2 आयोटा। और इसको एक बार फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें ये ऑलरेडी हमने इस पे बात की है, और इसको ख़त्म करने के लिए हमें एक दफ़ा फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 आयोटा, और ये स्टेटमेंट कुछ इस फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगी। देखिए दिस इज़ a - b एंड a + b, और ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस पे बहुत ज़ोर दिया था कि आप चाहें तो इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशंस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, नहीं तो डायरेक्टली आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आएगा 1 + 2 आयोटा, दिस इज़ a² + b², तो ये आएगा हमारे पास 1 + 2 आयोटा 1 + 4, 1 + 2 आयोटा 1 + 4 इज इक्वल टू 5, और हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, या हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। एक दफ़ा फिर देखें, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ मैं। 2 + 3 आयोटा है, इसका ग्राफ स्केच करना है।
एक सिंपल प्लेन है। जब हम इस पर कम्प्लेक्स नंबर में इसको स्केच करते हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस बन जाता है, हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस बन जाता है। अब पहला पॉइंट जो एक्सिस के ऊपर रियल पॉइंट वो 2 है, इसे हम 1 2, और जो इमेजिनरी है 3 1 2 3, तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट जो है वो एक बनेगा, तो ये इसका ग्राफ स्केच होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो मैंने इसको एक इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के साथ इसकी ट्रायंगल बनाकर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये कहलाती है पूरे प्रोसेस में इसको ऑर्गन डायग्राम कहा जाता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था और उसकी स्टेटमेंट थी कि गिवन स्टेटमेंट्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करो। लेट्स सी, देखें हमने इसको लिया, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, दिस इज़ जी, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/z हो जाता है। अगर ये 1/z होगा तो गिवन स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली 1/z की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बॉटम में आयोटा है, इसके आयोटा ख़त्म करने के लिए इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया और आयोटा से डिवाइड कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी शक्ल ये आ जाती है। इसी तरह हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड कर दिया और यहाँ पर a² + b² का फार्मूला इस्तेमाल किया और यहाँ पे आके इसका रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा कर दिया। लेट्स सी, आगे देखते हैं। ये सारा का सारा काम हम 1.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ये वही सवाल हैं, जो इसका तीसरा सवाल है वो भी यही सवाल है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। मसलन आयटा की पावर 1/1, ये आयटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करने का मेथड है, क्योंकि हम एक ही बात जानते हैं वो ये है कि आयटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर है। इसलिए जो भी स्टेटमेंट हमारे पास होगी हम उस स्टेटमेंट को आयटा स्केयर की फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर ऑड है। पहले हम इसमें से इवन और ऑड को अलग-अलग कर लेते हैं। देखें 1/1 को आयटा की पावर 100 इंटू आयटा की पावर 1 लिखा जा सकता है। ये 1 लिखें ना लिखें, क्योंकि हर एक की पावर 1 होती है, बाद दफ़ा वो लिखने में या देखने में नहीं आती। देखें अगले स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, इसको आयटा का स्केयर इंटू पावर 50 इंटू आयटा, हम जानते हैं आयटा स्केयर -1 के बराबर है, पावर 50 इंटू आयटा। अब -1 है, उसकी पावर 50 है, एक पावर जो है एक इवन नंबर है। जब किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 इंटू आयटा इज़ द आंसर इज़ आयटा। तो ये इसका सिंपल आंसर। इसी तरह इसका और पार्ट देखें, -a की पावर आयटा इंटू 4, ये इसका आई थिंक दूसरा या तीसरा पार्ट है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर x, y और z की पावर n हो तो ये x की पावर n होता है, y की पावर n होता है और ये z की पावर n। ये अलजबरे के बेसिक रूल्स हैं जो आपको आई थिंक 9th और 10th में सिखाए गए हैं। अब इसी रूल के मुताबिक हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। -1 की पावर 4 1, a की पावर 4 और आयोटा की पावर 4 है, तो आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्केयर इंटू आयोटा लिखा जा सकता है। तो ये a की 4 इंटू -1 स्केयर, तो ये इसको प्लस कर देगा इंटू a की 4, तो ये हमारे पास a की 4 इट्स विल बिकम द आंसर। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इस तरह आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आ जाए जिसकी पावर इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, तो हम उसको इजीली बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये तो वो काम था जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे और हमने ये सारे के सारे सवाल 1.2 में भी किए थे। अब उसने 1.3 के अंदर भी शामिल कर दिए थे, हमने इसको देखा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये अक्सरों बेशतर पेपर में आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। कहता है कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर है, और अगर वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर है
इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी दोनों सूरतों में वो एक रियल नंबर होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कि हमें इसको कैसे करना है। देखें, वी नो दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब उसने कॉन्जुगेट की बात की है, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z कॉन्जुगेट मीन a माइनस आयोटा b, से दिस इज 1 एंड से दिस इज 2। ये हमारे पास दो। अब गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? गिवन कंडीशन में वो कहता है z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट? सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को उठा के इस फॉर्म इधर कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, ए के साथ करता है तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 बिकॉज 2 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आयोटा कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये बात हमने पहले सीखी हुई है। अब अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को पहले इन दो वैल्यूज़ में कहीं पुट कर दूँ यूजिंग इन 1, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। देखें, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की जगह पे 0, तो z इज इक्वल टू a। देखें, ये एक रियल नंबर प्रूव हो गया। तो हमने उसका पहला हिस्सा मकूफ जो है वो प्रूव कर दिया। अब इसका दूसरा हिस्सा है, लेट्स सी दिस इज कन्वर्सली। लेट z इज इक्वल टू a, क्योंकि हमने ये प्रूव किया है। अगर z इज इक्वल टू a है तो क्या मैं z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ? क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको इस फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। अब हम साबित करना चाहते हैं कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है, तो क्या मैं अगर इसका यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लूँ, टेकिंग कॉन्जुगेट, इट्स विल बिकम z कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा 0 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a कॉन्जुगेट। तो a कॉन्जुगेट बेसिकली रियल नंबर है, वो a ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a, से दिस इज 1 एंड से दिस इज 2। तो अगर फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन सी z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो देखिए, हमने साबित कर दिया कि जो z है वो z कॉन्जुगेट के बराबर है। तो इस तरह जो हमारी सफिशिएंट भी और जो नेसेसरी है, दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती हैं। तो ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ये अक्सर बेशतर पेपर में आ जाता है, इसको अच्छी तरह से आपने देखना है। मैं इसे एक दफ़ा रिवाइज़ कर रहा हूँ, ज़रा प्लीज़ गौर कीजिएगा। उसने कहा अगर z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट है, इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल नंबर, तो हमें साबित करना है कि z एक रियल नंबर है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। जब हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये a माइनस आयोटा b बन जाएगा। गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों इक्वल हैं, हम दोनों को इक्वल रखेंगे। इस स्टेटमेंट को उठा के राइट से लेफ़्ट पे शिफ्ट किया, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, a के साथ कट जाएगा, आयोटा b प्लस आयोटा b बन जाएगा 2 आयोटा b और b बन जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि आयोटा कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। आयोटा -1 अंडर रूट के बराबर होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये क्यों इक्वल के 0 नहीं हो सकता, तो हम ये वजह बता सकते हैं कि जो आयोटा है बेसिकली वो -1 अंडर रूट के बराबर हो सकता है, इसलिए वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। फिर अब इस कीमत को यूजिंग इन 1 पहले इक्वेशन पुट करेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट किया, z इज इक्वल टू a। तो हमने साबित कर दिया कि ये एक रियल नंबर है। फिर इसका दूसरा मरला है कि अब हमें इसको साबित करना है, z इज इक्वल टू a, ये इसके बराबर है z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो लेट z इज इक्वल टू a, अगर मैं इसके अंदर इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, a प्लस 0 आयोटा, क्योंकि 0 आयोटा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो z इस फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि मुझे इसके कॉन्जुगेट के इक्वल बात करनी है, तो मैं जहाँ z है उसका कॉन्जुगेट लूँ दोनों साइड पे, तो ये इसके इक्वल आएगा, क्योंकि a का कॉन्जुगेट a है, a इज़ द रियल नंबर है और रियल नंबर पे कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्जुगेट डेफिनेशन, कॉन्जुगेट बेसिकली एडिटिव इनवर्स और इमेजिनरी पार्ट है। तो फिर यहाँ पे z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगेन
z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, हमारा जो है ये सवाल मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी वो कुछ इस तरह की ही बात कर रहा है कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है जो गिवन स्टेटमेंट है उसको इस a प्लस आर्टा b की फॉर्म में कन्वर्ट करें। यानी जो हमारे पास जो भी स्टेटमेंट है, मसला हमारे पास पहली स्टेटमेंट ये है 5 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 4, 5 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 4, वो कहता है इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। लेट्स सी मेरा बेटा, हम देखते हैं कि हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर इसकी जितनी भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है, अब फिर दोबारा हमें एक दफ़ा फिर पीछे यहीं पे जाना पड़ेगा कि -1 अंडर रूट इज इक्वल टू आयोटा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर एक दफ़ा लेट्स सी, दिस इज़ 5 प्लस 2, तो क्या मैं इसको -1 इंटू 4 लिख सकता हूँ? 5 प्लस 2 -1 इंटू अंडर रूट 4 लिखा जा सकता है। 5 प्लस 2 और इसकी जगह पे आ जाएगा आयोटा और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, 2 से ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा 5 प्लस आयोटा 4। तो ये जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते थी, देखें ये उसके इक्वल प्रूव हो गया। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट देखें, हमारे पास इसकी दूसरे पार्ट की स्टेटमेंट है 2 प्लस अंडर रूट माइनस और 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3 और इसी तरह 3 प्लस अंडर रूट माइनस 3। वो कहता है इस स्टेटमेंट को भी इस स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी कि ये दो मल्टीपल नंबर्स हैं, इसको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। सिंपल है, देखें इसको आप चाहे ऐसे कर लें, अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो ये इस तरह हो सकता है। ये आ जाएगा 2 प्लस -1 अंडर रूट 3, 3 प्लस -1 अंडर रूट 3, क्योंकि ये चीज़ आयोटा के बराबर है, इसी तरह ये वाली चीज़ भी आयोटा के बराबर है। The given statement according to definition of complex number -1 is equal to iota and again -1 अंडर रूट इज इक्वल टू आयोटा। अब ये सिंपल हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए, जिस तरह हमने कल सीखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे की जाती है। हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 3 6, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा 2 अंडर रूट 3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा 3 अंडर रूट 3, और जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 3 इंटू ऑफ अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। दोनों को जमा करें प्लस आयोटा 5 अंडर रूट 3 और आयोटा स्क्वायर ये बन जाएगा -1, और जब ये दो नंबर ज़रब खाएंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ये आ जाएगा 6 प्लस आयोटा 5 अंडर रूट 3 प्लस -3, तो 6 में से 3 माइनस करें 3 प्लस आयोटा 5 अंडर रूट 3, इट्स विल बिकम द आंसर। ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। इसके तीसरे पार्ट में वो कहता है दिस इज 2 ओवर, ये कहता है तीसरे पार्ट के अंदर 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट -8। कहता है इस गिवन स्टेटमेंट को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। इस गिवन स्टेटमेंट को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करें। पहली बात देखें 2 है अंडर रूट 5। अभी हमने ये प्रोसेस सीखा कि कोई भी स्टेटमेंट के नीचे अगर माइनस आ जाए, जब उस माइनस को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आयोटा बन जाता है। क्या बन जाता है? आयोटा। इसी तरह मैं यहाँ पर देखें, जब मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूंगा तो माइनस यहाँ से बाहर आने के बाद आयोटा बन जाएगा। अब क्योंकि इसकी बॉटम में आयोटा मौजूद है तो अगले स्टेप में हम इसके कॉन्जुगेट के साथ
मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू √5 माइनस आयोटा √8 और इट्स विल बिकम √5 स्क्वायर प्लस √8 स्क्वायर। देखिए एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पर a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और मुझे बार बार इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करना है और यही चीज़ आपको भी अच्छे तरीके से आनी चाहिए ताकि मेरा बेटा जब भी आप इन सवालात को हल करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 205 माइनस आयोटा √8 और बॉटम में आ जाएगा 5 प्लस 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 205 माइनस आयोटा √8 और ये आ जाएगा 8 और 5 13। तो ये हमारे पास इसकी सिंपल a प्लस आयोटा बी फॉर्म है। इसी तरह इसका एक चौथा पार्ट है, द लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है दिस इज़ 3/√6 माइनस √12। अब इस गिवन स्टेटमेंट को हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर भी मैं वही टेक्निक इस्तेमाल करूँगा जिस तरह भी हमने पीछे की। देखिए जब मैं माइनस को बाहर निकालूंगा तो ये आयोटा बन जाएगा और ये 12 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे ये अगले स्टेप में इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखें √6 माइनस आयोटा √12, मैं इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास √6 प्लस आयोटा √12 और ये आ जाएगा हमारे पास √6 का स्क्वायर प्लस √12 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू √6 प्लस आयोटा √12 और ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 12, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू √6, 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। √6 प्लस 6 प्लस आयोटा 2√3/6। तो ये आ जाएगा √6/6 प्लस ये इसके साथ कट जाएगा आयोटा √3/3। एक छोटा सा रिज़ल्ट है, ये मैट्रिक के अंदर है कि अगर √C/C हो तो ये 1/√C होता है। इसी तरह अगर C/√C हो तो ये √C के बराबर होता है। ये हमने एक अजम्पशन जो है मैट्रिक के अंदर पड़ी हुई है, मैं इसका यहीं पे इस्तेमाल करूँ। देखो शर्त ये होती है कि जो नंबर इसका डिवाइज़र है वही स्क्वायर रूट के नीचे होना चाहिए और यही चीज़ यहाँ पे है कि जो इसका डिवाइज़र है वही स्क्वायर रूट के नीचे है। तो ये स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इट्स विल बिकम द आंसर। ये हमारे पास सिंपल उसकी फॉर्म थी जिसको हमने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में देखते हैं। आप इसे यहाँ तक देखें, कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली ये सारा का सारा काम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और उसकी चंद प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है और उसको बड़े सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं।